Hey guys, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, जैसा कि आप सबको पता है हम चैप्टर 4 करवा रहे थे। चैप्टर 4 में हमने अभी तक डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये सीख लिया था गाइस, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक, तो वो भी हमने सीख लिया था कि कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो वो भी हम सीख चुके थे। तो अब बारी है ना गाइस एक्सरसाइज 4.4 की। एक्सरसाइज 4.4 में दो नए शब्द आपको सुनाई देंगे, दिखेंगे, माइनर्स और कोफैक्टर। ठीक, और इसमें हमें कहा जाएगा कि फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर। देखो माइनर्स और कोफैक्टर क्या होता है, इसके काम में इसकी डेफिनेशन है। ठीक, तो समझ लीजिए माइनर्स कैसे निकालते हैं। माइनर्स को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम माइनर्स हम सबसे पहले माइनर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। ठीक, बिना माइनर्स के फाइंड किए आप कोफैक्टर को नहीं निकाल सकते। ओके, तो एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो फर्स्ट पार्ट है उसको चलिए सोल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या क्या है, फाइंड द माइनर्स। माइनर्स को हमने क्या बताया, एम से डिनोट करते हैं। और गाइस एक बात और ध्यान रखिए, माइनर्स जो है ना हर डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का निकलेगा। ओके, ठीक है, तो देखो माइनस हमें निकालना है तो हमने लिख दिया m। ठीक, इस वाले एलिमेंट का हम निकालेंगे, मैंने क्या बताया, सभी एलिमेंट्स का माइनस निकलेगा। ठीक, तो 2 का माइनस निकलेगा, तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, आई जे। आई जे होता है ना, मतलब गाइस ए आई जे, ये आपको पता है ना क्या होता है, ये रो वाला होता है, ये कॉलम होता है। पहली रो दूसरे कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये है। ठीक, तो 2, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि माइनस निकालने हैं पहले एलिमेंट और दूसरे कॉलम। ठीक, पहली रो दूसरे, सॉरी गाइस, M11 मिस्टेक हो गया। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये क्या शो करता है गाइस कि पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट का हम माइनर्स निकाल रहे हैं। ओके, तो देखिए कैसे निकलता है माइनर्स। तो पहली रो पहले कॉलम का माइनर्स हम निकाल रहे हैं, तो देखो क्या होता है, कैसे निकलता है। जिसका निकाल रहे हैं उसके रो और कॉलम को हाइड कर दो। तो हम 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 का कॉलम क्या है, ये है, तो इसको ऐसे छुपा दो। ठीक, कॉलम ये रहा, रो क्या है, ये, तो ऐसे छुपा दो। दिख क्या रहा है आपको सामने, सामने दिख रहा है आपको 3। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, 3। ठीक, तो पहले रो पहली कॉलम का माइनस हमने निकाल लिया, कितना आया, 3। ओके, ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स का भी माइनस फाइंड करेंगे। तो देखो पहली रो दूसरे कॉलम का माइनस अब हम फाइंड कर रहे हैं। पहली रो दूसरा कॉलम मतलब 4, इसका ना यही होता है ना, आई होप आप समझ रहे हैं। ओके, तो क्या प्रोसीजर वही सेम रहेगा, इसके कॉलम और इसकी रो को हाइड कर दो, तो बचा क्या, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे गाइस, 0। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब वैसे ही हम इसका भी करेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये क्या है, दूसरी रो में आ रहा है, तो दूसरा रो पहले कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पे 1। ठीक, दूसरे कॉलम पहले रो का दूसरे रो दूसरी रो, क्या कह रहा हूँ आज मैं, दूसरी रो और पहले कॉलम का माइनस सब हम निकाल रहे हैं। तो कॉलम ये, और इसको हम हाइड कर देंगे, दिख क्या रहा है, -4, तो यहाँ पे हम लिखा देंगे -4। ऐसे ही इसमें दूसरी रो पहले कॉलम। ओके, इसका निकालेंगे 3 का। ठीक, तो गाइज ये आप ध्यान रखना है, यहाँ पे मेन बात क्या है कि जैसे कि तीन नंबर जो एलिमेंट 3 है उसका हम माइनस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सबसे पहले 3 लिख के और फिर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को नहीं लिखना, जो एलिमेंट्स है वो नहीं लिखना। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए। ओके, डिटर्मिनेंट की तरह जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसके सभी में 2 लिखते हैं ना, तो ये नहीं करना आपको। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया। अब देखो 3 का निकालेंगे हम माइनस, इसके कॉलम और रो को छुपाएंगे तो दिख क्या रहा है, 2, तो आ गया हमारा 2। ठीक, तो ये आ गया हमारा माइनस, हमने फाइंड कर लिया। ठीक, तो यही हमें फाइंड करने को कहा था, फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर। माइनस तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इज इक्वल टू में, ये देखो पहले 3, 0, -4, 2। ठीक, तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और ऐसे है तो कोई भी बात दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। ओके, अब हम निकालेंगे गाइस क्या, कोफैक्टर। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो कोफैक्टर।
ठीक, अब देखो कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर का गाइस मैं एक फॉर्मूला आपको पहले बता देता हूँ। पहले फॉर्मूले वाले रूल से हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले फॉर्मूले वाले तरीके से कर लेना, ज़्यादा लंबा भी फॉर्मूला नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो पहले एक बार देख लो फॉर्मूला कैसा है, ठीक, डरना मत, बहुत आसान एक्सरसाइज है, 2 मिनट में कर देंगे। तो देखो सॉरी गाइस, ये नहीं, कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे। ये जो IJ हैं वही AIJ हैं, ठीक, ये इनटू में MIJ, और ये यहाँ पे जो IJ है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक। ये इससे आप क्या समझ रहे हो, अगर आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हो गाइस, तो ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फॉर्मूला पुट करोगे, धड़ाधड़ निकल जाएगा गाइस, ठीक, ये लगाओगे आ जाएगा कोफैक्टर भी आपका। तो कैसे कैसे ये देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखो AIJ, अब कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, जैसे माइनस को M से डिनोट करते हैं ना, वैसे कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक। इतना आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो कैसे निकालना है। जैसे ही हमने माइनस निकाला था हर एलिमेंट का, वैसे कोफैक्टर भी निकलेगा हर एलिमेंट का, ठीक। तो देखो पहला एलिमेंट कौन सा है, -4, ठीक। ओह सॉरी गाइस, पहला एलिमेंट है 2, ओके। तो देखो कैसे निकलेगा, ये लिखो A, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे लिख दो 1 1, ठीक। ये जो 1 1 है ना, वो वही IJ ही होते हैं, ठीक, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था माइनस में, ठीक। अब ये इसको थोड़ा पढ़ो, ये क्या कह रहा है, हम कोफैक्टर निकालेंगे पहली रो और पहले कॉलम वाले एलिमेंट का, ठीक। तो कोफैक्टर ये A क्या डिनोट करता है, कोफैक्टर, ठीक, इतना समझ गए। पहले रो पहले कॉलम वाले एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक। तो ये हमने लिखा दिया। देखो इसको कंपेयर करो, I की जगह पे क्या है 1, J की जगह पे क्या है 1, ठीक। तो I और J की वैल्यू तो आ गई 1 1, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ओके। अब हम फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। इसका अब हमें पहली रो पहले कॉलम का हमें कोफैक्टर निकालना है, 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक। तो ये लिखा, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो IJ कितने थे, I था हमारा 1, J भी था क्या हमारा 1, ठीक। तो दोनों अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसमें हम ऐड कर देंगे। अब देखो MIJ भी क्या होगा, यही होगा 1 1, ठीक। तो ये हो गया कुछ ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको ऐड कर देंगे ऊपर जो +1 था, ठीक। तो ऐसे कर दिया। अब देखो M11, ठीक, M11 का मतलब क्या, पहली रो और पहले कॉलम का जो माइनस था वो लिख दो यहाँ पे। पहली रो और पहले कॉलम का माइनस क्या था, 3 था, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। अब गाइस आपको पता है कि किसी की भी पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, ओके। और ये 3 का 3, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 3। तो हमारा पहली रो पहली कॉलम का कोफैक्टर कितना आ गया गाइस, 3। कितना सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे कोफैक्टर पहली रो दूसरे कॉलम का, इट मीन्स क्या, -4 का अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, ओके। तो देखिए अकॉर्डिंग टू कोश फॉर्मूला, यहाँ -1, यहाँ पे 1 प्लस, अब J कितना है 2, ठीक। और IJ इस बार क्या है, ये है 1 2, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 2, ठीक। अब थोड़ा सा सोल्व करो, ये देखो -1 इसकी पावर हो जाएगी 3, और पहली रो दूसरे कॉलम का माइनस कितना था, पहली रो दूसरे कॉलम का माइनस था 0, ठीक। तो ये हो गया 0। अब गाइस देखो माइनस किसी की पावर अगर इवन नंबर हो, ठीक, जैसे -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तब तो वो पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन अगर ओड नंबर हो तब नेगेटिव देगा। तो यहाँ पे लिख दोगे -1, और यहाँ देखो 0 है तो 0, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो हमारा आंसर आ गया, कोफैक्टर पहली रो दूसरे कॉलम का क्या आ गया 0। -4 का कोफैक्टर कितना आया, -4, ठीक। ये इसका कोफैक्टर कितना आया गाइस 0। ऐसे ही हम निकाल देंगे किसका 2 1, ठीक, दूसरी रो पहले कॉलम का कोफैक्टर। तो ऐसे ही जैसे फॉर्मूला है ना गाइस ये वाला, इसको देखो लगाओ, हो गया आपका आंसर 2 + 1, ठीक। और M12 कितना है, पहली रो दूसरे कॉलम का, सॉरी गाइस यहाँ पे तो
ये ऊपर का नहीं देख रहे, हमें इसको देखना है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे m है तो यहाँ लिखा m, और यहाँ पे कंपेयर करो इससे 2 1 है ना, तो यहाँ पे अब 2 1 लिखोगे। ओके, जो चीज़ यहाँ पे होगी ना वहीं पे आई जे की वैल्यू होगी। ओके, तो वही चीज़ आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है, ठीक। तो देखो क्या आएगा, -1 और उसकी पावर कितनी हो गई 3, ठीक। तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी रो पहले कॉलम का माइनस कितना था, दूसरी रो पहले कॉलम का माइनस था हमारा -4, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -4। अब गाइस आप, मैंने क्या बताया था, अगर -1 की पावर ओड नंबर हो तो क्या आएगा, -1 वैल्यू आएगी -1। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी -4 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस कितना आएगा 4, ठीक। और ऐसे ही किसका निकालेंगे, तीसरे एलिमेंट का, जो 3 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक। तो निकाल देते हैं। अब गाइस ये आप निकालो जल्दी जल्दी मन में, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठिए तो अच्छे से समझ में आएगा और आप कर भी पाओगे। तो यहाँ लिखो क्या, 2 2, क्या मतलब, दूसरी रो और दूसरे कॉलम, दूसरी रो और दूसरे कॉलम का हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर, ठीक। तो ये ऐसे -1, फॉर्मूला क्या था, -1 उसकी पावर आई जे, इस बार आई जे क्या है 2 + 2, तो यहाँ लिख दो 2 + 2। ओके, प्लस तो नहीं है फॉर्मूले में, अब क्या है m आई जे, m लिखा पहले, आई जे कितना है, इस बार भी 2 2 है, ठीक। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो पहले इसका -1 की पावर 4, ठीक। और m22 माइनस दूसरी रो और दूसरे कॉलम, दूसरी रो और दूसरे कॉलम का माइनस कितना है, माइनस है गाइस 2। और यहाँ पे आई होप आपने मेरी मिस्टेक को ध्यान दिया होगा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, यहाँ पे आएगा क्या 2, क्योंकि हमने माइनस किसका निकाला था, दूसरी रो और दूसरे कॉलम, दूसरी रो ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा। ओके, तो ये आ गया ना ये कॉमन। तो ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, आई होप आप मेरी मिस्टेक को ध्यान दिया होगा आपने मेरी मिस्टेक का, ठीक। तो ये हो गया, तो क्या है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गाइस कितना, यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ओके, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया कितना 2, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ देखो किसी की पावर इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो 1 हो गया, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया गाइस, कोफैक्टर भी फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखा गाइस कितना आसान है, एक बार और समझिए कैसे माइनर्स निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर। माइनस कैसे निकलता है, हर एलिमेंट का निकलता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हर एलिमेंट का निकलता है, तो पहला एलिमेंट क्या है 1 1, ठीक। तो यहाँ पे लिखा M11, माइनर को M से डिनोट करते हैं। तो पहली रो पहले कॉलम का माइनस हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे छुपा देंगे, इसको ऐसे छुपा देंगे, तो कितना बच्चा दिख रहा है क्या सामने 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही अगला एलिमेंट क्या है 1 2 1 2, ठीक। पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या है 4, अब 4 का हम माइनस निकालेंगे, तो इसको भी हाइड कर देंगे, बचा क्या 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ऐसे ही इसका करेंगे, इसका क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे, तो दूसरी रो पहला कॉलम है ना, यही एलिमेंट पहले दूसरी रो पहले कॉलम के कॉमन पोर्शन ही तो आ रहा है 0, तो इसका हम माइनस निकालेंगे, तो कैसे निकालेगा, हाइड, इसको हाइड -4 हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही इसका करेंगे गाइस, छुपाया दो रो कॉलम उसका, ठीक। तो यहाँ आ गया कितना दिख रहा है 2, तो 2 लिख दिया। तो माइनस हमारा कितना आ गया 3 0 -4 2, ठीक। तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब ऐसे हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर भी का फॉर्मूला क्या होता है, -aij -1 की पावर i + j और mij, ठीक। ये किया। अब बस गाइस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, a11 a12 a21 a22, ठीक। अब बस कंपेयर इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, हमारा आता जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 1, ठीक, a11 है, कोफैक्टर निकालना है पहली रो पहले कॉलम का। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मैंने बताया था -1 की पावर i + j क्या होते हैं ये, ठीक। तो i ये है, j ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी i j यही वाला लगेगा, तो 1 1, ठीक। माइनस हमें क्या चाहिए, पहली रो पहले कॉलम का माइनस चाहिए, तो माइनस हमने पहले से निकाल रखा था, तो 3 था, तो यहाँ लिख दिया 3। ओके, ये किया। तो बस गाइस आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बिना माइनस के निकाले हम कोफैक्टर नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है आई जे का। ओके, अब देखो गाइस शॉर्ट ट्रिक भी एक बता देता हूँ। अब देखो आप अगर ध्यान से देखोगे
माइनस हो कोफैक्टर को। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो देखा जाए तो गाइस पूरा सेम आ रहा है, ठीक, बस प्लस माइनस का घपला हो रहा है। और ये प्लस माइनस का कहाँ से घपला हो रहा है, ये कहाँ से देखेंगे, ये गाइस कैसे हो रहा है, ये हो रहा है इस -1 की वजह से, जो फॉर्मूले के अंदर -1 है ना, इसकी वजह से। अगर आप गाइस अब देखो माइनस फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। 1 अगर किसी से भी मल्टीप्लाई होगा गाइस, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही आएगा, इसका मतलब माइनस ही आएगा। 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस से, तो माइनस आंसर आएगा, ठीक। लेकिन -1 की पावर पे डिपेंड करता है, अगर पावर उसकी इवन नंबर आएगी तो क्या हो जाएगा, इस -1 को वो पॉजिटिव कर देगा और इफेक्ट कुछ नहीं होगा, जो माइनस होगा वही कोफैक्टर होगा, ठीक। जैसे कि ये देखो, जैसे कि यही पहला ही कोफैक्टर को देख लो, पहले कोफैक्टर का ये देखो ऑर्डर कितना है, 1 1, ठीक। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 2, ठीक। -1 की पावर 2, अब -1 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, तो किसी की भी पावर इवन नंबर होती है तो पॉजिटिव आंसर जाता है, इसलिए -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 1, ठीक। और ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ठीक। तो 3 से मल्टीप्लाई होके वो ही 3 आंसर देगा, ओके। बस इस -1 पे ही डिपेंड करता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 आ गया तो क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो -1, अगर -1 की पावर 4 होगी तो अगर अगेन इवन नंबर, तो -1 की जगह पे 1 हो जाएगा पॉजिटिव। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, ठीक, कोफैक्टर। तो आई होप आप इतना समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट, इसमें भी हमें माइनस निकालना है, तो निकालते चलिए। M11 मैंने क्या बताया था, सभी एलिमेंट्स का माइनस निकलेगा, तो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट्स क्या है, A, तो इसका A का हम क्या निकालेंगे, माइनस। कैसे बताया था, हाइड कर देंगे, जिस एलिमेंट का हम निकालने उसी के रो और कॉलम को हाइड करेंगे। तो कॉलम तो ये रहा, रो ये रही, बच्चा क्या दिख रहा है, D, तो यहाँ लिख देंगे हम D। ऐसे ही 1 2 निकालेंगे, 1 2 का मतलब C, ठीक। तो C के रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, B, ठीक। ऐसे ही 2 1 दूसरी रो पहला कॉलम, रो कॉलम को हाइड कर देंगे, दिख रहा क्या रहा है, C, तो C लिख देंगे। और ऐसे ही 2 2 हाइड A, ठीक। तो आई होप माइनस में निकालने की तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। अब हम निकालेंगे क्या गाइस, कोफैक्टर, ठीक। तो कोफैक्टर किसका निकलेगा, A11 A12, ठीक। यहाँ लिख दो A13, ओ सॉरी गाइस 21, और यहाँ पे 2 2, ठीक, ये 2 1 है। अब देखो कोफैक्टर निकलेगा। अब देखो कोफैक्टर का मैं आराम से मैंने फार्मूला तो आपको बता दिया था कैसे यूज़ करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब देखो कैसे बिना फार्मूले के हम सोल्व करेंगे, मतलब मन के अंदर ही कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक। तो देखो पहली रो पहले कॉलम का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो हमें पता है कि गाइस की क्या माइनस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस देखो सबसे पहले माइनस कितना है, D है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे D, ठीक। अब बस इसमें देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक। जो माइनस होता है ना वही कोफैक्टर आएगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क होगा। अब पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पता चलेगा इस पर, अगर IJ को अगर हम ऐड कर दें और उसकी पावर अगर इवन नंबर आएगी तो वो 100% क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ओड नंबर आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखो इसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। तो -1 की पावर कितनी हो गई, 2, तो इसका मतलब कितना आंसर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा जाएगा, जैसा था वैसे ही लिखा जाएगा D, ठीक। अब देखो यहाँ पे B है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया B। अब हमें ये जो माइनस है वही कोफैक्टर होगा, ठीक। बस प्लस माइनस का हिसाब होगा, ठीक। माइनस निकालना सीख गए, कोफैक्टर भी वही होता है, बस जहाँ पे माइनस ये देखना होगा कि उसका ऑर्डर कितना है गाइस, ठीक। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसको ऐड कर देंगे, 1 + 2 कितना हो गया, 3, -1 की पावर 3, इट मीन्स क्या आंसर देगा, -1 × B, तो कितना आएगा, माइनस का B। समझ गए। ऐसे ही 2 1 ये C, ठीक। 2 1 का माइनस कितना है, C,
अब ये कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? इसको देखो, 2 + 1 3, तो यहाँ पे लगा दो -1, ठीक, माइनस का साइन। अब देखो यहाँ पे 2 2 है, मतलब पॉजिटिव होगा, जो था माइनस वो ही आएगा कोफैक्टर भी। तो यहाँ ए है, तो यहाँ देखो ए लिख दिया, ठीक। तो गाइस कहने का मतलब क्या है कि बस ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ठीक। जो इसका आई जे है ना, उसके सम अगर इवन नंबर आया तब तो वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक। अगर ओड नंबर आया तब जो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप आप समझ रहे हो, ठीक। तो ये हो गया कोफैक्टर माइनस, निकाल लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का भी। अब क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को हम करेंगे। तो गाइस अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करिए और अपने से कॉपी पेन आपके पास है ही तो शुरू कर दो तीसरे पार्ट को भी सॉल्व करना, ओके। सो गाइस मैंने अभी आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा खुद करिए। तो गाइस ये तो 3 ऑर्डर 3 का, ये तो वैसे भी आप नहीं कर पाओगे, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक, तो वो आप खुद करना, ठीक। तो देखो माइनस निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। इस बार ऑर्डर कितना है इसमें डिटर्मिनेंट का? 3 × 3, ठीक। तो माइनस निकालेंगे, तो देखो माइनस हम किसका निकालेंगे? सभी एलिमेंट का, इसका भी निकलेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये देखो 1 1 M12 M13, ठीक, ठीक, ये हो गया ऐसे। फिर इसका निकालेंगे दूसरी रो पहले कॉलम, फिर 2 2 M23, ऐसे ही M31 M32 एंड M33। इन सब का हमें माइनस फाइंड करना है, ओके। तो हम इसका माइनस फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हाँ, अब देखो माइनस, इसका मतलब क्या है? पहली रो पहले कॉलम का माइनस हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था? सेम वही रूल। देखो जिसका निकालने हैं माइनस उसके रोल कॉलम को हाइड कर दो। ये देखो रो कॉलम को हमने हाइड कर दिया और रो को भी हमने यहाँ पे देखो हाइड कर दिया, छुपा दिया, ठीक। अब देखो दिख क्या रहे हैं आपको? इस बार देखो 1 0 0 1। तो अब हम पहले तो एक ही था तो हम जो था वो लिख देते थे। अब यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट आ गए, तो चारों के 4 थोड़ी ना लिखेंगे हम। क्या करेंगे यहाँ पे? हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो जो एलिमेंट है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, ठीक। तो ये हो गया ऐसे, ओके। इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई 1 0, तो कितना आया? 1, ठीक। तो माइनस आ गया हमारा 1। ऐसे ही गाइस 1 2 का पहले रो दूसरे कॉलम, तो ये है, इसके रो कॉलम को हाइड कर दिया और रो को भी अब हाइड कर दो। तो दिख क्या रहा है आपको? 0 0 और 0 1, ठीक। क्या दिख रहा है? 0 0 0 1, ठीक। तो ये हुआ हाइड। अब क्या करना था हमें? इसका देखो यही था ना, हाँ यही था। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दो तो 0 0, कितना आया? 0, ठीक। ऐसे ही 1 3 का 1 3 ये रहा, इसके रो कॉलम को हाइड कर देंगे। दिख क्या रहा है? 0 0 0 0 1 0, ठीक। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा? 0 0। गाइस बस एक बात आप याद रखना, ये मत कर देना, क्या नहीं कर देना, जैसे हम देखो अगला अगला क्या है? 2 1, दूसरी रो पहले कॉलम का माइनस निकालेंगे हम। तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम मतलब 0, इसका हम माइनस निकालेंगे। तो इसके कॉलम और रो को हाइड कर देंगे। बचेगा क्या? बचेगा गाइस 0 0 0 1, ठीक। ये देखो हम किसका निकाल रहे थे? इस वाले एलिमेंट का। तो कहीं इसको ऐसे 0 मत कर देना, ये 0 मत लिख देना यहाँ पे, ठीक। कहने का मतलब है जिसका हम माइनस निकाल रहे हैं उस एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे कहीं भी, ठीक, ओके। जैसे हम डिटर्मिनेंट में निकालते थे तो वे लिखते थे ना ऐसे बाहर 3 ऑर्डर 3 की, तो इस वाले में ऐसा नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो 0 0 0, ठीक। अब 2 2, ये देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक। ये बचा कितना? ये देखो इसको ऐसे हाइड कर दो, इसको ऐसे हाइड कर दो, बचा यहाँ पे 1 0 और 0 1, ठीक। ये हो गया 0, आंसर आया कितना? 1, ओके। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब 2 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये और ये 1 0
0 0। डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका, कितना आएगा यहाँ, सॉरी ये क्यों लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आएगा ऑल्सो 0। ठीक, ऐसे ही 3 1 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इसके रोल कॉलम, ये मतलब इसके रोल कॉलम को हाइड कर दो, कॉलम हाइड हो गया ऐसे, रो हाइड हो गई ऐसे, तो 0 0 1 0 0 0 1 0। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकाल देना है, और डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता ही है। तो ये कुछ हो गया ऐसे, ऐसे ही इसका करेंगे, ठिचिक ठिचिक। ठीक, तो ये हो गया ऐसे, और ये हो गया ऐसे, बचा कितना 1 0। 3 2 का निकालना है ना, तो गाइस ये ऐसे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये हो गया गाइस ऐसे। तो यहाँ पे कितना हो गया 0 -0, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, बस ध्यान देना, यहाँ पे देखो छोटे छोटा हो गया ना, तो थोड़ा वैसा अजीब सा लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ठीक, तो तीसरे रो तीसरी कॉलम, तो ये हो गया इसका कॉलम और रो को छुपा दो, आप तो लास्ट है तो कर ही सकते हो ऐसा। ठीक, तो छुपा दिया, अब बचे कितने ये, तो ये लिख दो 1 0 0 1। ठीक, तो ये हो गया 1 -0 = 1। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे माइनर्स फाइंड कर लिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, ये देखो माइनर्स था, ये जो चीज़ निकाली थी हमने ये माइनस थी, यहाँ पे हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये लाइन डाल दो ऐसे, कोफैक्टर निकालेंगे A11 A12, कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। तो 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक 2 3, और यहाँ पे 3 1 3 2 3 3। ठीक, इज इक्वल टू ये भी डाल दो आप। ठीक, मैंने क्या बताया था, माइनस और कोफैक्टर दोनों सेम आते हैं, तो सेम आते हैं मैंने कहा था ना, तो लिख दो सेम, 0 0 0 0 1 1 0 0 1। ठीक, मैंने क्या बताया था, माइनस और कोफैक्टर सेम आते हैं, फ़र्क क्या होता है माइनस प्लस का। तो अब कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस का है, तो जो मैंने ऊपर बताया था वही वैसे ही। तो देखो यहाँ पे देखो आई जे क्या है 1 1, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2 2, इवन होता है या ओड, इवन इवन, -1 की पावर इवन अगर होगी तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो 1 ही रहेगा। ठीक, अगले पे आ जाओ, अगला देखो 1 2। ठीक, ऐड कर देंगे 3, अब देखो -1 की पावर 3, तो आंसर क्या आएगा -1, तो -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे 3 4 तो मतलब पॉजिटिव, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, तो 2 1 3, तो यहाँ पे भी 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखो 2 2, फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो है ही। अब यहाँ देखो 3 2, क्या 3 2, इनको ऐड करेंगे तो 5, -1 की पावर 5, इट मीन्स क्या ऑल्सो -1, ये वाला -1 हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है 5, और -1 की पावर अगर आप 5 लोगे तो आंसर आएगा -1, जो इसको माइनस कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ देखो 3 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 0 ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो 3 + 2 5, अगर यहाँ पे 1 होता तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ 0 है तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ देखो 3 3 6। ठीक, तो -1 की पावर, यही होता है ना 3 + 3, या आई और जे, यहाँ आई होता है और ये जे होता है ना, तो ये लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब -1 की पावर 6 है, मतलब इवन है, तो क्या आंसर आएगा -1 नहीं, +1। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं 100% बता दूंगा आपको। ओके, तो यही होता है माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो गाइस बचा एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप कर दो। ठीक, अगर ना हो तो मेरे को कमेंट करना मत भूलिए, मैं 100% बताऊंगा गाइस। ठीक, तो कमेंट कर देना अगर नहीं हो, ऐसे हो जाना चाहिए। ठीक, तो वो हाँ आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं।
देखो यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है? मिस्टेक हो गई है। तो देखो यहाँ 0 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 कैसे लिख दिया? 0 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपने गौर किया होगा। ठीक गाइस, आप आंसर भी देख लिया करो, कई बार क्या होता है कि हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाती है। तो ये देखो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो बस यही गलती थी। ओके, आई होप आपने इसको ध्यान दिया होगा। अगर ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, फिर सोल्व करेंगे आराम से। तो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेकंड रो, क्या कह रहा है? हमें इस्तेमाल करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो के। सेकंड रो क्या? ये। ठीक, सेकंड रो इवेल्यूट डेल्टा। ठीक, और हमें डेल्टा फाइंड करना है। मतलब क्या कह रहा है कि हमें यूज़ करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट और डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। तो गाइस ये अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं पहले आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक, क्या कि गाइस अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के एक रो, ठीक, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जो आप चूज़ करोगे, कोई भी रो और कॉलम, उसी उसी रो और कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। मैंने क्या कहा गाइस, फिर से सुनिए। अगर जैसे कि इसमें देखो क्या कह रहा है कि सेकंड रो का यूज़ करो, ठीक, और डेल्टा फाइंड कर दो। ठीक, सेकंड रो को यूज़ करो और डिटर्मिनेंट फाइंड करो यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट मतलब कह रहा है कि कोफैक्टर का यूज़ करके आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या रहा है कि कोफैक्टर, तो हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले कोफैक्टर को निकालने के लिए क्या? माइनस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे? अब देखो पहले मैं करवा देता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा खुद ही। ठीक, तो देखो अब हम हर एलिमेंट का नहीं निकालेंगे माइनर्स, और हर एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं निकालेंगे। अगर आप निकाल दो तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सीधा जो कह रखा है, देखो यहाँ सेकंड रो कह रखा है ना, यूज़ करना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। कोफैक्टर का यूज़ करना है सेकंड रो के, कोफैक्टर का यूज़ करना है और डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले माइनस निकलेगा, माइनस निकालो सेकंड रो के, तो माइनस को लिखा हाँ एम। ये देखो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, इसका माइनस निकालेंगे। फिर ये देखो ये क्या लिख सकते हैं? 2 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 3। ठीक, तो ऐसे किया हमने। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। जिसका कहा हो सिर्फ उसका ही माइनस निकालो, चाहे तो आप सबका माइनस निकाल लो। ठीक, कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जिसका कहा है उसी का निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो इसमें और माइनस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। जिसका भी निकालना है माइनस, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। तो कॉलम तो हो गया, ये छुपा दिया, और रो तो छुपी हुई है खुद ही। तो बचा कितना? 3 8 2 3, 3 8 2 3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो तो कितना आएगा? 9 16। ठीक, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ बचेगा गाइस माइनस का 7। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही इसका करो 2 2, कॉलम को छुपाओ, रो को छुपा दो, तो 5 8 1 3, 5 8 1 3। ठीक, तो ये लिख दिया हमने ऐसे। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 15 8। ठीक, 15 में से 8 गए, कितने बचे? 7। ठीक, तो ये लिख दिया हमने 7। अब ऐसे ही इसका रो तो छुपी हुई है, कॉलम छुपा दो इसका, तो 5 3 1 2, 5 3 1 2। ओके, तो ये 10 और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो जिसका हमें कहा था हमने उसका माइनस निकाल दिया। ठीक, लेकिन हमें क्या किया? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर के एलिमेंट का यूज़ करना है हमें। तो माइनस कोफैक्टर कैसे निकलता है? माइनस से, तो इसीलिए हमने माइनस तो निकाल दिया। अब बारी किसकी आई? कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर को हम लिख सकते हैं ए से, ए एलिमेंट कौन से? 2 1 वाले का, 2 2 2 3। ठीक, इन सब का हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर। ठीक, इन सब का। अब देखो कोफैक्टर निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो कर लो। मैंने क्या बताया था? जो मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वो देख लो। फॉर्मूला से अगर आप समझ गए तो फॉर्मूले से तो आपको पता ही है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तरीका क्या बताया था? जो माइनस होता है वही कोफैक्टर होता है। ठीक, तो माइनस क्या है? -7, सॉरी गाइस -7 अभी मत डालो। ठीक, जो होता है वही 7 7 7।
ठीक, अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे गाइस माइनस भी डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो -7 हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि इस पे इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ नेगेटिव आएगी कौन सी चीज़ पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे देखो 2 1 अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आया 3, -1 की पावर 3 होगा तो कितना आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे एक पहले से ही -1 है तो -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1। ठीक, और ऐसे यहाँ देखो 2 2 4 हो गया, -1 की पावर 4 हो तो आंसर कितना आएगा +1 ही आएगा। ठीक, तो ये 7 का 7 ही रहेगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 2 3, क्या है 2 3। ठीक, तो 5 तो ये हो जाएगा -1। आई होप आप समझ रहे होंगे, एक्सपर्ट हो गए होंगे अब तक कोफैक्टर माइनस निकालने का। ठीक, एक बार और मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे जो -7 था ये पॉजिटिव का 7 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको जब हम ऐड करोगे यहाँ पे ही देख लो, इनको ऐड कर दोगे ऑर्डर को आई जे को तो क्या होगा, हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि ए आई कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आई प्लस जे और एम आई जे, ये होता है। तो ये जो -1 है ना इसी वजह से ये -1 खत्म हो गया। कैसे, क्योंकि देखो -1 तो लिखा आई जे कितना होता है, ये होता है, ये आई होता है, ये जे होता है। ठीक, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, फॉर्मूले में ऐड हो रहा है तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 3। ठीक, तो क्या आंसर देगा -1। और एम आई जे कितना है ऑल्सो -7, तो सोल्व करेंगे तो 7 आंसर आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया ऐसे। ठीक, अब देखो गाइस यहाँ पे हमने जो कहा था वो तो हमने कर दिया। यहाँ पे क्या कहा था, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो के कोफैक्टर तो हमने निकाल दिए। अब हमें क्या कह रहा है कि इवेल्यूट करो डेल्टा। अब डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि क्या कि जिस रो का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस रो को अगर हम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, इस समझ में नहीं आया भैया, थोड़ा सा अच्छे से बताओ, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। ठीक, तो गाइस क्या इसको मल्टीप्लाई करना है कोफैक्टर से। ठीक, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, इस 2 को हम A21 लिख सकते हैं, छोटा A21। ठीक, तो A21 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो गया ऐसे 2। ठीक, तो ये डाल दिया हमने 2। अगला क्या है 2 2, तो क्या है 0, और उससे अगला क्या है 2 3, तो हो गया ये 1। ठीक, ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकलेगा इसके एलिमेंट को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसके जो एलिमेंट 2 1 है उसी कोफैक्टर के 2 1 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो पहले लिखो A21, ठीक, और कोफैक्टर वाला भी 2 1 लिखो, प्लस A22 और A22 प्लस A23 इंटू में A23। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब वैल्यू रख दो, डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा। A21 कितना है, A21 है हमारा 2, छोटा A21 का मतलब गाइस क्या, जो एलिमेंट है हमारा, एलिमेंट कितना है 2, यहाँ पे भी हमने वैसे लिखवा दिया था। ठीक, तो 2 इंटू में A21 क्या है, कोफैक्टर है दूसरी रो पहले कॉलम का, तो ये था 7। ठीक, और A22 कितना है 0, और A22 है बड़ा क्या, A22 है 7, तो जैसा है गाइस वो रख दो माइनस। अब देखो A23 है हमारा कितना, ये देखो A23 है हमारा 1, और A23 कैपिटल का A23 है हमारा -7, तो ये हो गया ऐसे। ठीक, अब सोल्व कर दो 14, ये हो जाएगा गाइस 0, ये हो जाएगा 7, सोल्व करेंगे तो 7। तो गाइस क्या डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 7। ठीक, फॉर्मूला हमारा ये होता है कि अगर जिस कॉलम या जिस रो का आपने कोफैक्टर निकाला है उसके सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जिस रो या कॉलम का आपने कोफैक्टर निकाला है उससे, उसके एलिमेंट से। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसी रो के कोफैक्टर निकाले थे, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे कोफैक्टर को इसी रो से। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।
सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बचे हमारे ओनली 2 क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। ठीक, इसमें क्या था गाइस, कुछ नया नहीं था। इसमें हमें डिटर्मिनेंट का एक और तरीका फाइंड करना सिखा दिया गया कि हम एक और तरीके से डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, वो तरीका क्या है, जिस भी डिटर्मिनेंट का, जैसे कि हमें इस कॉलम, इस रो का यूज़ करना था और डिटर्मिनेंट को फाइंड करना था। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, इस रो का सबसे पहले हम कोफैक्टर निकाल देंगे, और जो कोफैक्टर आएगा, हर एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा, और जिस जिस एलिमेंट का एलिमेंट है उसके उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 है, एलिमेंट 2 है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे A21 से। ठीक, A21 क्या होता है, यही होता है, इसी से, इसी के कोफैक्टर को इसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी के 0 है, इसी 0 के एलिमेंट से कोफैक्टर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इससे इसके भी मल्टीप्लाई कर देंगे कोफैक्टर को 1 से। ठीक, और उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला ये कहता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप आई होप कर सकते हो। ठीक, तो कर लेना। अब बचा क्या, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बुक ही देख लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिटर्मिनेंट दे रखा है ये A1 A1 2 3। ठीक, तो ये दे रखा है, और क्या रखा है कि Aij इज अ कोफैक्टर ऑफ Aij। ठीक, हमें कह रहा है कि जो Aij है वो कोफैक्टर है Aij का। ठीक, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो गाइस यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A31 है। ठीक, तो गाइस अगर यहाँ पे देखो एलिमेंट है पहली रो पहले कॉलम का, लेकिन ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, कोफैक्टर कौन से, किसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1। तीसरी रो पहले कॉलम, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। जो चीज़ यहाँ पे होगी ना वही चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक, यहाँ पे देखो, तो इस वजह से ये वाला गलत हो गया। ठीक, अब देखो दूसरा दूसरा है A11 A11। ठीक, अभी तक तो सही जा रहा है। फिर A12, फिर 2 1 आ गया यहाँ पे देखो, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। सी पे देखो, सी में भी 2 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 1 है, तो ये भी हो गया फॉल्स। अब देखो डी डी में करेक्ट है एकदम, A11 1 1, यहाँ पे भी 2 2 2 2 1 2 1 और 3 1 3 1। तो गाइस ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक, उसी के एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप डिटर्मिनेंट निकालो, देखो यहाँ पे इस वाले चीज़ का दे रखा है। ठीक, ये वाले कॉलम का यूज़ करके हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ठीक, तो इसका देखो, ये तो एलिमेंट हो गया A11, इसके कोफैक्टर को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका A11 का कोफैक्टर कितना आएगा, कैपिटल A11 आएगा, तो A11 को A11 से कैपिटल A11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आई होप समझ रहे होंगे। ठीक, तो ये देखो ये रहा, फिर A21। ठीक, ये इसका जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो कैपिटल A21 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे, A31। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया, और हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 को भी सोल्व कर लिया है। ठीक, तो गाइस ये थोड़ा बेसिक था। ठीक, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। गाइस कमेंट जरूर कर देना, जब आप कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।